शक्ति के इस खेल में मैं आपका स्वागत करता हूं। एक सेकंड पर्दा लगा लेता हूं। हाँ, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और हर उस व्यक्ति को देखनी चाहिए जो खुद को कमजोर समझता हो। ठीक है, आज मैं आपको एक नया सिद्धांत सिखाने वाला हूं। VICTIM, विक्टिम, यानी कि खुद को दोषी मानने की जो आपने एक विचारधारा अपने मन में बना रखी है, उससे मैं आपको निकालने वाला हूं। उस सच्चाई से आपको मैं दूर करने वाला हूं कि क्यों आपको अपने आप को दोषी नहीं मानना है। समझ गए? चलिए समझते हैं क्यों मैंने ये टॉपिक लिया है और असल में क्यों मैंने ये लिखा है कि खुद को दोषी मत मानो। देखिए, अधिकतर जब मैं सोशल मीडिया चलाता हूं, जैसे मान के चलो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है ना, तो आजकल क्या है, शॉर्ट्स वीडियो का ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है ना। तो मैं देखता हूं एक शॉर्ट्स या फिर रील जिसमें इस तरीके से दिखाया जाता है कि जो पुरुष है उसकी लाइफ हमेशा परेशान भरी रहती है, हमेशा परेशानी भरी रहती है। या फिर इस तरीके से उस वीडियो में दिखाया जाता है कि जो एक मेल है, ठीक है, एक मेल है, उसकी जो लाइफ है वो हमेशा से परेशानियों से घिरी रही है। परेशानियां उसकी लाइफ में है। किस तरीके की परेशानियां हो सकती है? पैसों को लेकर, है ना, पैसों को लेकर, रिश्तों को लेकर, उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ ना रहे, है ना, या फिर उसकी पत्नी उससे लड़ाई करे। ठीक है, तीसरी चीज हो सकती है, या फिर वो स्टूडेंट है तो एग्जाम उसके क्रैक नहीं हो रहे हैं, एग्जाम में वो फेल हो रहा है बार बार। ठीक है, एग्जाम में वो फेल हो रहा है। चौथी चीज हो सकती है कि वो अंदर से खुद को डिप्रेशन में पाता हो खुद को। ठीक है, तो ये 4-5 चीजें हैं जो हर इंसान खुद को एक न एक दिन इनसे कनेक्ट कर लेता है। जैसे कोई मूवी देखी उसमें, तो मूवी के आधार पर वो खुद को इमेजिन करने लगता है कि यार ये तो बिल्कुल मेरी लाइफ की बात हो रही है। और अधिकतर जब हम रील्स के कमेंट चेक करते हैं ऐसे रील्स के, तो हम क्या पाते हैं? हम यही पाते हैं कि जो पुरुष वर्ग है, वो ये कमेंट में लिख रहा है कि ये तो मेरी लाइफ की सच्चाई किसने लिख दी? अरे ये तो मेरी लाइफ है, ये मेरी लाइफ के बारे में किसने पता कर दिया, या फिर ये तो मेरी लाइफ की स्क्रिप्ट है ना। दूसरी चीज वो है अलोन, है ना, अकेलापन। पुरुषों को सबसे ज्यादा यही चीज बोलकर उनको डराया जाता है कि तुम हमेशा अकेले रहोगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा, ना तो तुम्हारे घर वाले, ना तुम्हारा परिवार, ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड, कोई भी नहीं, तुम हमेशा अकेले ही रहोगे। ये कहा जाता है किससे? पुरुषों से। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई भी महिला इस वीडियो को देख रही हो तो ऐसा नहीं है कि ये वीडियो केवल मैं पुरुषों को ध्यान में रखकर बना रहा हूं, नहीं, लेकिन हमारा एक बड़ा वर्ग, पुरुष वर्ग, इस चीज के नीचे दब रहा है। और इससे क्या होता है कि हम जो इम्पोर्टेंट टाइम है पुरुष वर्ग, वो अगर अपनी ग्रोथ में नहीं लगाएगा तो फिर यही चीजें सब उसके सामने आएंगी। तो इसीलिए ये वीडियो पुरुषों के पक्ष में ज्यादा है। वैसे मैं पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस वीडियो को पूरा देख सकती हैं, आपके काम की भी है। तो पुरुष अपने आप को इस कंडीशन में ले आता है कि मेरी लाइफ अकेले में है, मतलब मेरी लाइफ तो अकेलेपन में गुजरेगी, कोई मेरा साथ नहीं देगा, है ना। और फिर क्या होता है पुरुष की लाइफ में? अब मैं आपको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से बताता हूं। जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है कॉन्शियस, ठीक है, इतना ही लिख देता हूं, और दूसरा होता है सबकॉन्शियस। तो जो हमारा ब्रेन है, ये तो हमारे जो डेली के निर्णय हैं उनमें मदद करता है ना, डेली के जो निर्णय में मदद करता है। लेकिन जो ये पार्ट है हमारी जो आंतरिक चीजें हो रही हैं, जैसे हम सांस ले रहे हैं,
तो आप चाहकर भी अपनी सांस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप सो रहे हो फिर भी आपकी सांस निकल रही है। आपकी बॉडी में जो नसें हैं इनमें खून बह रहा है, ये इसके थ्रू होता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इन सब चीजों को गहराई में जाकर पढ़िए, नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूं असल में कि जो आप हैं, आपने अपने आप को क्या मान लिया है, विक्टिम, यानी कि दोषी मान लिया कि यार मेरी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है अगर कोई लड़की मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही है, कोई दोस्त मुझे अपनी पार्टी में नहीं बुलाता है, या फिर किसी ने मेरे बर्थडे का स्टेटस नहीं लगाया है, या फिर किसी ने भी ये नहीं पूछा है कि भाई तू कैसा है ना, या फिर कोई रिश्तेदार ये नहीं बोलता है कि बेटा लग जाएगी जॉब। हमेशा यही बोलते हैं कि तुम तो साले कुछ कर ही नहीं पाओगे, या फिर घर वाले भी यही बोलते हैं कि क्यों हो गया तू पैदा, इससे अच्छा होता ही ना। ऐसी सब चीजें हमेशा सुनने को मिलती हैं। और इन्हीं सब चीजों को सुनकर जो पुरुष वर्ग है, ठीक है, कौन, पुरुष वर्ग अपने आप को समाज से क्या समझ लेता है, कटा हुआ समझ लेता है। मतलब समाज से अलग करने की कोशिश करता है कि यार जब कोई मेरा इस समाज में है ही नहीं तो फिर मैं इस समाज में रह के क्या करूंगा। और यही वो स्टेज है, स्टेज मतलब वो स्तर है जब पुरुष वर्ग खुद को क्या करने लगता है, कमजोर। कमजोर से मतलब देखिए वो करने लगेगा क्या, नशे करने लगेगा। हो सकता है कि वो सोशल मीडिया पे अपना पूरा टाइम दे, है ना। और जो एक्सप्लोटिव कंटेंट होता है, मतलब गुंडागर्दी टाइप की चीजें, वो उनमें ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। हाँ, और अगर उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो देखिए हो सकता है कि वो चोरी भी करने लगे। जी हाँ, ये कुछ कंडीशन बन सकती हैं अगर एक इंसान खुद को कमजोर समझने लगे और धीरे धीरे उसके साथ लंबे समय तक ये चीजें चलती रहें तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगा। और एक कह सकते हैं कि उसकी लाइफ में जो होना चाहिए था वो नहीं होगा और सब चीजें उसके विपरीत जाएंगी। तो इसका सलूशन क्या है, चलिए इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि हम केवल यहाँ पर ये बताने नहीं आए हैं कि ये पुरुष वर्ग के साथ हो रहा है, नहीं, हम प्रैक्टिकल चीजों की बात करेंगे। क्या हो रहा है, ये स्मिथ की में देखिए, मैं अब बताऊं कि जो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग एक बहुत बड़ा भाग क्या है, बेकार, ठीक है। अब मैंने ये क्यों लिखा है, आप सारे कुछ लोगों को ये चीज बुरी लगे कि तू हमें बेकार कैसे कह सकता है। मैं अपने आप को भी इसमें ले रहा हूं, अपने आप को भी इसमें ऐड कर रहा हूं कि मैं भी बेकार हूं। मैं कोई महान नहीं हूं, कोई राजा नहीं हूं कि लाखों में कमा रहा हूं, एक भी रुपए नहीं कमाता। लेकिन मैं अब, पहले मैंने कहा कि मैं भी बेकार हूं, लेकिन अभी टाइम में लिख देता हूं 8:00 हो रहे हैं, ठीक है। उसी टाइम से मैं अपने आप को इस चीज से बाहर निकालता हूं कि अब मैं बेकार नहीं हूं, मैं ताकतवर हूं। क्यों हूं? क्योंकि मैंने ये एक्सेप्ट किया कि मैं बेकार हूं, उसी क्षण से मैं ताकतवर हो जाता हूं। हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम खुद ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि कमियां हमारे अंदर हैं, और हम क्या करते हैं, हम समाज को, दूसरे लोगों को, परिस्थितियों को दोष देने लगते हैं। जबकि असल में जो सच्चाई है, कि सच्चाई यही है कि आप खुद को सेंटर में रखकर दुनिया को सोचते हो। हमें ऐसा लगता है कि जो दुनिया है वो हमारे हिसाब से चलनी चाहिए। मतलब आप ये सोचते हो कि मैं राजा हूं इस दुनिया का, लेकिन अभी मेरा टाइम नहीं है, इस वजह से मेरी गद्दी मुझे प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन मेरे दोस्त, मैं आपको एक गहरी कड़वी सच्चाई दिखा देता हूं। इस दुनिया में ना कोई राजा है, ना कोई राजा होगा। प्रकृति ने सभी को यहाँ पर सरवाइव करने के लिए भेजा है। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप सरवाइव कैसे करते हो। सरवाइव से मतलब जो बेसिक चीजें हैं, खाने पीने की चीजें, उसके लिए ही भेजा है। अगर इसी में आप बौद्धिक रूप से सक्षम हो जाते हो, है ना,
अमीर हो जाते हो तो ये आपकी मेहनत मानी जाएगी, और अगर आप नहीं हुए तो ये भी आपकी गलती मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपकी लाइफ है, इससे आपको ही एस्केप करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं ये है ए और ये है बी और ये है एक पुल, इसके नीचे मान लो नदी बह रही है ना, पत्थर है इसमें, करंट है इसमें, और इसमें दुनिया की जो भी चीजें आप सोच सकते वो हैं। अगर ये पुल टूटा, ठीक है, ये पुल टूटा तो आप इस नदी को पार नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप ये सोचो कि मैं इस नदी से निकल के जाऊंगा तो मुझे तैरना नहीं आता, ठीक है, मुझे करंट लग जाएगा, मुझे कंकड़ पत्थर चुभ जाएंगे, और ये है आपकी क्या, विजय। विजय मतलब जीत, यहां तक आपको आना है, और आप यहां पर, आप यहां पर कैसे आओगे? यही मैं समझाने की आप कोशिश कर रहा हूं कि आपकी लाइफ है, आपको ही इस पुल को पार करना पड़ेगा। अगर ये पुल नहीं भी है तब भी आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। अब यही आपको सीखना है कि मैं इस पानी से कैसे बचूं, इस आग से कैसे बचूं, इस करंट से कैसे बनूं। जब इन चीजों में आप संभलना सीख जाओगे, उस दिन आप बिना पुल के भी इसको पार कर लोगे। और असल में यही वो पॉइंट है जब आप खुद को मजबूत मान लोगे, और फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी के वैलिडेशन की, ये सोचने की कि किसी ने मेरा बर्थडे विश नहीं किया तो मैं मर जाऊं या फिर मैं दुखी मनाऊं। क्यों मनाओगे आप? तो बताइए, अगर किसी ने आपको बर्थडे विश नहीं किया है तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि सूरज से जो लाइट है वो नहीं आएगी, पृथ्वी बर्फ बन जाएगी, या फिर जो गैलेक्सी है, जो हमारी मिल्की वे, वो मूवमेंट नहीं करेगी, या फिर जो ब्लैक होल है वो हमारे ग्रह को, जो हमारे सोलर सिस्टम, उसको अपने अंदर ले लेगा। कुछ भी नहीं होगा ऐसा, 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको ऐसा लगता है कि अगर जो आपकी बकवास चीजें हैं, जैसे बर्थडे विश करना, उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, या फिर मुझे कोई टाइम नहीं देता, मुझे कोई कॉल नहीं करता, मुझे कोई समझता नहीं, ऐसी चीजों को लेकर अगर आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर दोगे तो फिर मुझे लगता है कि जो आपको ह्यूमन बॉडी मिली है, बॉडी मतलब ये चीज और ये इधर, इसको आप यूज नहीं कर पा रहे हो। आपने इसका यूज सही से नहीं किया है ना, और आपने बकवास चीजों में इसको बस उलेट दिया है। इतिहास में हम देखते हैं अब तक बहुत सारे लोग जीवित हुए हैं और कुछ मर चुके हैं, और अधिकतर लोग मरते ही हैं। मतलब अधिकतर क्या, सभी लोग सभी लोगों का एक न एक दिन अंत होता है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं इतिहास में जिनको हम याद करते हैं, याद से मतलब उनके विचारों को जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनने अपने आप को इस जगह तक सीमित नहीं रहा कि यार किसी ने मेरा बर्थडे विश नहीं किया, मैं क्या करूं, उसने मुझे रिप्लाई नहीं किया, क्या करूं, उसने मुझसे बात नहीं की, क्या करूं। नहीं, उन्होंने अपने यहाँ खुद को डेवलप किया, इन सब चीजों से बाहर निकले। उन्हें फर्क नहीं पड़ा कि मेरे साथ कोई है या नहीं। क्यों जरूरत है आपको किसी की? अगर आपके हाथ हैं ईश्वर ने दिए हैं तो इनसे रोटियां बनाओ, सब्जी बनाओ, काम करने जाओ। काम नहीं मिल रहा है तो झाड़ू लगाओ रोड पे, और उसी जगह पे मस्त पेड़ उगाओ। सड़क पे पेड़ मत उगाना, वरना आपको कार्रवाई के तहत खैर। तो ये वीडियो मैं आपको इसीलिए बना रहा हूं कि समझो आप अपनी रियलिटी, खुद को दोषी मानना बंद कर दो। निर्दोष मतलब खुद को, हाँ, ये मत समझो भाई कि मैं बहुत ज्यादा प्रताड़ित हूं। नहीं हो आप प्रताड़ित, नहीं हो प्रताड़ित भाई। अगर सभी लोग ये कहने लगे कि यार मेरी लाइफ खराब है, तो फिर लाइफ है किसकी अच्छी भाई? अगर सभी लोग यही कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ बेकार जा रहा है, तो फिर किसकी अच्छी लाइफ है? इसका मतलब हमने जो मानवता है उसको तो खो ही दिया है, जिसके लिए हमें जिसने भी भेजा है, मुझे नहीं पता किसने भेजा है, उससे तो हम दूर हो गए हमारे उद्देश्य से। मेरा मतलब ये है कि बौद्धिकता को सबसे पहले रखो, ये बकवास चीजों को मत रखो। देखिए, मैं यहाँ पर बकवास नहीं कर रहा हूं और आप बस हंसे जा रहे हो, इस वीडियो को छोड़ के चले जाओगे, इसमें आपका ही घाटा है। जिस दिन आपको ये चीज रियलाइज होगी उस दिन आप खुद छोड़ दोगे ये सब बकवास काम करना, और जो आपको असल में करना चाहिए था
उसको पकड़ दोगे। खैर, जो भी आपको समझ में आया हो, मेरे बस में इतना ही था समझाना। इससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं है, इससे ज्यादा मैं कठोर नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी एक दिल है, मैं सम्मान करता हूँ उस दिल का। चलिए, नमस्कार।